नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह बिहार बोर्ड के लिए एक सोनार अवसर लेकर आए हैं। मैं स्मार्ट डिजिटल क्लासेस गुरुकुल पब्लिक स्कूल से ये आपको वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बिहार बोर्ड के 2027 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सा मौका आया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर जीपीएससी नाम से आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। आप जितने भी देख पा रहे हैं, आज का पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्स ऑफ लाइट के बारे में, क्लास 10वीं और बिहार बोर्ड के लिए। तो आप बोर्ड पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आज वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। आपका समय नहीं लेते। वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। तो आने वाले वीडियो में आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा ना। चलिए आज का अभी वीडियो में हम आप लोग को चलते हैं। पहला आपको क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए ठीक है। तो कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों देख लिए, आपको रिफ्लेक्स ऑफ लाइट के बारे में समझना, भौतिकी, पहले आपको भौतिकी समझना है, फिजिक्स क्या होता है ना, व्हाट इज फिजिक्स या भौतिकी क्या है, उसका डिफिनेशन आपको दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक और कमेंट शेयर करते रहिएगा। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। भौतिकी फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसकी प्रकृति में घटित होने वाले, मतलब प्रकृति में जितनी भी घटित होती है, घटित मतलब घटना, होने वाली घटनाओं जैसे ऊर्जा है, पदार्थ है तथा उनके परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। परस्पर मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, भौतिकी बोलते हैं। क्लियर है। कहता कि प्रकृति में जितनी भी घटित घटना घटेगी वो आपके क्या कहलाएगा, भौतिकी कहलाएगा। क्लियर है। अब उसका हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं। भौतिकी हमें यह समझने में मदद करती है। कहता कि भौतिकी हमें समझने में यह मदद करती है कि हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, जितनी भी हमारे वातावरण में, प्रकृति में जितनी भी आसपास की जो घटना घटती है ना, नियम के अनुसार और क्यों होता है, इसके बारे में वो भौतिकी हमें बताता है। तो होने वाली घटना किस नियम के अनुसार होता है उसके बारे में हमें भौतिकी क्या करता है, एक्यूरेट हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो हम उन को भौतिकी कहेंगे। अब चलिए उदाहरण के देखिए, मौसम का परिवर्तन होना, ये क्या है, मौसम का परिवर्तन होना भौतिक कारण है। बादलों का निर्माण होना, जैसे एकाएक बारिश हो जाता है, वो भी आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और सूर्य एवं चंद्र ग्रहण लगना, ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये तो जितने भी नेचुरल घटना घटती है ये भौतिक परिवर्तन ये कहलाता है। तो जिसको हम लोग कहेंगे भौतिकी या उसको फिजिक्स कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना तक आप लोग क्लियर है। तो कहने मतलब भौतिकी वह जो हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं, जिस घटना में हम लोग रहते हैं, उनकी क्या करती है, हमें रूबरू बातें बताती है, रूबरू हम समझते हैं। अब हम लोग खुद आंखों से भी बहुत से घटना को देखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग प्रकृति के रूप में जितनी भी घटना घटते हैं तो वो भौतिकी नियम से अनुसार होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट को चलना है। अब नेक्स्ट में कह रहा है क्या, इसकी मुख्य बिंदु को हम लोग समझेंगे। तो जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको फिजिक्स के बारे में अच्छा समझिएगा और आपका मार्क बिहार बोर्ड में अच्छे आएंगे। और थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो को देखते रहिएगा। तो जितने भी चैनल में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, मुख्य बिंदु की पॉइंट को अवश्य समझना है। कहता यह प्रकृति नियमों का अध्ययन करता है। भौतिक हमेशा क्या करता है, प्रकृति नियमों का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो ठीक है, इसमें ऊर्जा है, बल है, गति है, प्रकाश है आदि भी शामिल होते हैं। भौतिक परिवर्तन में ये सारे चीज क्या होते हैं, ऑटोमेटिक शामिल होते हैं। प्रकाश के बारे में लोग सोचिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उन्हीं से हम लोग रिलेटेड समझेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में समझेंगे। ओके, तो प्रकाश क्या है आज हम आपको डिजिटल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। ये मेरा पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, बुक तो पढ़ाए ही हैं, पीपीटी के माध्यम से आज पढ़ा रहे हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करते जाइएगा। आने वाले वीडियो में आपको इससे बेटर में भी मिलेगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग चलते हैं, धैर्य रखिएगा। कहता प्रकाश के बारे में परिभाषा देखना, व्हाट इज लाइट। कहता कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। जो हम किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं,
चाहे किसी वस्तु को देखेंगे वो प्रकाश के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब विदाउट प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ये बच्चे बहुत अच्छे से प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें क्या कहते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। क्लियर है? तो देखने से पहले हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। आंखों का अपना प्रकाश नहीं होता, आंख कैसे देख पाते किसी वस्तु को, जो प्रकाश क्या करती है किसी वस्तु पर पड़ती है उसको क्या करती है, रिफ्लेक्स करती है, वो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच जाता है और उसी प्रकाश आंखों तक पहुंचता है, उसी के माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख पाते हैं। इस बात को क्लियर है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर लगा? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जब प्रकाश की किरणें, कहता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, उन्हें अभी तुरंत बताया आपको, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम वह वस्तु दिखाई देता है, तभी हम वस्तु को देख पाते, नहीं तो नहीं वस्तु है। तो दीवार के पीछे की वस्तु हम क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि वह प्रकाश तो टकरा रही है उस पर और दीवार से बाहर इस पार नहीं आ पा रहे, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख नहीं पा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बात को समझो, किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो समझो वहां प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तभी हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो महत्वपूर्ण तथ्य, प्रकाश से एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो एक आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है तो पूछेगा प्रकाश एक प्रकार क्या है, वहां आपको दे देगा ऊर्जा है, बल है ना, दाब है, इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे उसको आप क्या कीजिएगा, इसको एनर्जी या ऊर्जा को आपको टिक करना है। तो समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब जितने भी मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये हमारा मोस्ट ऑफ पहला चैप्टर है और हम पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेगा, बिहार बोर्ड आते आते सारा आपको पर डे आपको वीडियो मिलेगा। वो टाइमिंग हम फिक्स कर देंगे, 6 बजे के आसपास आपका वीडियो अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, उसके बाद लिखिए कथा की निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है ना, वैक्यूम मतलब जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ प्रकाश की चाल कितनी होती है। तब पूछेगा हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यह सामान्य सीधी रेखा में गमन करती है। मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रकाश हमेशा जब प्रकाश किसी जहाँ से निकलेगी वो हमेशा क्या होगी, सीधी रेखा में गमन करेगी। कहने का मतलब एक वस्तु इस तरह का हम लगा देते हैं, गत्ता लगा देते हैं, इस तरह का गत्ता लगा देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक छिद्र कर देते हैं। कहने मतलब प्रकाश जब इससे गुजरेगी इस छिद्र से तो इस सीधा रहेगी तो सीधे इस छिद्र से बाहर निकल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे नीचे एडजस्टमेंट कर देते हैं ताकि ऊपर कर देते हैं। और इस प्रकाश को जब इस यहाँ एक थोड़ा सा गत्ते में हम लोग क्या करते हैं ना, काट देते हैं, तब छोटा सा क्या हो जाएगा, छिद्र हो जाए। तो इस प्रकाश जब इससे हम गुजारेंगे तो कहने मतलब इससे प्रकाश भी आना चाहिए, नहीं आएगा। प्रकाश हमेशा क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सीधे ठिक रहा है, सीधे से गमन, इससे नहीं होगा। तो कहने मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का प्रकाश इस तरह का गमन नहीं करेगी ना, तो हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है। वहाँ ऑप्शन के अनुकूल हम लोग क्या करना, टिक करना, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग को करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल्यूम करना। तो विशेष घटना क्या होती है ना, विकृतक में क्या होती है, इस घटना को हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। जब प्रकाश किसी वस्तु छोटे अवरोध के पास से गुजरता है ना, जब प्रकाश किसी बहुत छोटे अवरोध के से पास से गुजरता है, मतलब यहाँ छोटा सा अवरोध है, ऐसे करके जब इससे प्रकाश गुजरता है तो वह थोड़ा मुड़ जाता है। जब इससे टकराएगा, इससे जब कोई कण से टकराएगा तो क्या हुआ, जैसे वो थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा चाहे इधर मुड़ जाएगा, किसी को मुड़ जाता है। तो इस घटना को विवर्तन घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन घटना कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप अवश्य याद कर लीजिएगा, जो कि बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट आपको BBM कर दिए हम आपको 2027 के लिए। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को अवश्य देखते जाइएगा। क्लियर है? आगे हम चलते नेक्स्ट बढ़ते हैं।